मैंने अपनी 17 साल के जीवन में कई जुगाड़ देखे और बहुत सारे किए भी हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर जुगाड़ों में मैंने एक अद्भुत यंत्र का व्यवहार किया है और मुझे अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा है कि तुम्हें उसके बारे में कतई नहीं पता होगा। जानना चाहते हो वो यंत्र कौन सा है? बाला 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 बाला। इसके बाद का मंत्र क्या था बे? हाँ, बाला 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 शैतान का साला। ध्यान से देखो इस यंत्र को। यह है वो अद्भुत यंत्र जिसका इस्तेमाल करके मैंने अपनी जिंदगी के 90% जुगाड़ किए हैं। तो शक्तिपिंड नामक इस अद्भुत यंत्र का प्रयोग राजा महाराजाओं के दिनों से चलते आ रहा है। पहले के दिनों में राजा महाराजा इससे अपने लंगोट को बांधा करते थे और आज के जमाने में हम इसे कभी इधर तो कभी उधर कहीं पे भी व्यवहार कर लेते हैं। कभी कभी तो पैंट के जिप में भी व्यवहार करते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि अगर लगाते समय इधर उधर हो गया तो हम भी इधर से उधर हो जाएंगे। थैंक तो आ गए मेरे रोस्ट का तमाशा देखने। वैसे चश्मे के साथ ज्यादा बढ़िया लग रहा था ना? एक मिनट। तो आ गए मेरे रोस्ट का तमाशा देखने। तो यार, हमारे जिंदगी का और जुगाड़ों का रिश्ता बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि इस जुराब और बदबू का होता है, लेकिन मेरे जुराबों से ज्यादा बदबू नहीं आती, इसलिए भूल जाओ। तो यार, इस देसी शब्द जुगाड़ को अगर हम लोग तोड़ते हैं अंग्रेजी में तो इसका मतलब होता है हैक्स। वैसे जुगाड़ तो हमारे नस नस में बहता है अगर तुम हिंदुस्तानी हो, लेकिन कुछ लोग खाने के साथ भी जुगाड़ कर रहे हैं। देखो यार, खाना मेरी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और इसके साथ अत्याचार होते हुए मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकता हूँ। तो यार, आज के इस वीडियो में मैं तुम लोग को दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसे खाने के साथ अद्भुत अत्याचार जिसे देखकर तुम्हारा भी खून खौल उठेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ हमारे बोतू भाई और चोमू दीदी बैठे हैं KFC का चिकन खाने, और बोतू भाई ने तो शुरू भी कर दिया आम आम आम। लेकिन हमारी चोमू दीदी सोच रही है अगर मैंने हाथ से खाया तो हाथ गंदे हो जाएंगे, लेकिन ये तो लपर लपर। ओए होए होए। भैया ने होली की रंगोली मुंह पे ही बना ली। लग रहा है जैसे भैया गए थे कानपुर, किसी ने पान खा के इनके मुंह पे ही थूक दिया हो। हमारी चोमू दीदी को भी इसकी तरह लपर लपर खाना है, लेकिन हाथ गंदे नहीं करने, इसलिए आइडिया आया हम क्लिप का इस्तेमाल करेंगे। तो चोमू दीदी ने अपने दोनों क्लिप खोले और क्या ये क्या हो रहा है? अरे अरे, हमारे यहाँ खाने में एक बाल मिल जाता है ना तो आदमी गंगा किनारे पहुंच जाता है कि डुबकी लगाएंगे, शुद्ध होके आएंगे। और यहाँ दीदी को अपने हाथ गंदे नहीं करने, इसलिए बालों के क्लिप से ही वाह बढ़िया है। डैंड्रफ मसाला मस्त चिकन एकदम मिक्स होके एकदम अद्भुत टेस्ट हो रहा होगा। वैसे बढ़िया लग रहा होगा ना खा के? क्लिनिक प्लस फ्लेवर का चिकन, आय हाय, सोचने से ही तो अभी अभी हमारे बोतू भैया खेत से आए हैं और चिप्स का पैकेट खोले हैं, लेकिन खोलते ही इन्हें पता चला कि चिप्स तो कपड़ा बन चुका है, क्योंकि ये कल रात का ही है। छी 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 छी। ऐसे चिप्स तो हमारे यहाँ के कुत्ते भी नहीं खाते। अब हम एक डब्बे से ढक्कन निकालेंगे और चिप्स के पैकेट में वो ढक्कन फिट कर देंगे और उसे डब्बा बना लेंगे, क्योंकि हमारे घर पे डब्बे हैं नहीं, हम अंतरिक्ष से आए हैं। पहली बात तो ये है कि ये कोई मैरीगोल्ड का पैकेट तो है नहीं जिसे हम लोग बचा बचा के 4 हफ्ते खाएंगे। दूसरी बात ये है कि हमारे घर में डब्बों की कमी नहीं है। छोटे से लेकर बड़े, मोटे से लेकर पतले, हल्के से लेकर तगड़े, सारे डब्बों का कलेक्शन है हमारे पास। हिंदुस्तान के हर घर में तुम्हें डब्बों का एक एंटीक पीस कलेक्शन मिल ही जाएगा। और तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ एक चिप्स के पैकेट की वैलिडिटी उतनी ही रहती है जितना देर दुकान से घर तक आने में लगता है। तो यहाँ हमारे विदेशी आलिया भट्ट को लगी है भूख और खाने के लिए दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा था। अचानक से कॉर्नफ्लेक्स का डब्बा दिख गया और पास में दूध भी रखा हुआ है। बढ़िया, अब तो हम खाएंगे, लेकिन सारे बर्तन गंदे हैं तो इसलिए हम बर्तन को धोएंगे और खाएंगे। लेकिन नहीं, हमारे दीदी तो आलिया भट्ट है, इन्हें मन नहीं किया बर्तन धोने का। और दूसरे बर्तन में इनका भाई आलू क्या नाम है इसका, जो भी है, तो ये खाना खा रहा है, इसलिए दीदी ने कुछ सोचा। तो दीदी अभी बक्सा को काटेंगी और उसी बक्से में दूध डाल के उबाल के खा जाएंगी। हमारे यहाँ ऐसा एक बक्सा पूरा 1 महीना चलता है और पूरे घर के 1 महीने का बजट इधर उधर करके पापा के 2 लात खाने से अच्छा है कि मैं कटोरा ही धो लेता हूँ।
है ना। 2 मिनट भी नहीं लगते यार, मैगी में तो फिर भी लग जाते हैं। अगर तुम भी उन बहुत ही कम गिने चुने लोगों में से हो जिनके घर में चॉकलेट खाने की पाबंदी है या फिर चॉकलेट ले जाने की पाबंदी है, तो तुम्हारे लिए भी कुछ बंदोबस्त किया है इन लोगों ने। हमारे बादल अंकल अपने बेटियों को चेक कर रहे हैं कहीं उन्होंने चॉकलेट तो नहीं लाया, और जाने दिया उन लोगों को, लेकिन बेटियों ने तो चप्पल में ही चॉकलेट फिट कर लिए हैं। वाह भी वाह। अगले दिन फिर से बादल अंकल की बेटियों ने उन्हें बोतू बनाया। अरे ये क्या हो रहा है? वाह बहरे बादल वाह, इसे कहते हैं पीठ पीछे खंजर भोंकना। ये सुरीला आवाज ये सुरीला आवाज तो सुनाई नहीं देता है हमें, है ना। जब चॉकलेट भुजिया ये लोग खा नहीं सकते और दाल चावल इनके देश में चलता नहीं, तो ये लोग खाते क्या है? तो इन्हें इंसान क्यों बोलते हो? गैया घोषित क्यों नहीं कर देते? तो इतना ही था आज के वीडियो में। तो वीडियो थोड़ी लेट है, मुझे पता है। क्या हुआ था कि मुझे बुखार हो गया था। वैसे भी तुम लोग मेरी वीडियो का वेट तो करते नहीं, मुझे पता है मुझे। इतना सच और मत बोलो। हाँ, तो अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। करो यार, थोड़ा तो लाइक करो यार। 700 सब्सक्राइबर हो गए, थैंक यू यार, बहुत बहुत थैंक यू। कितने अच्छे हो तुम लोग, 700 सब्सक्राइबर कर दिए। धीरे धीरे 1000 भी कर दोगे, है ना। लाइक भी करो साथ में, सिर्फ सब्सक्राइब ही करते हो और सब्सक्राइब करके घंटा नहीं दबाते हो। क्यों नहीं दबाते हो घंटा? सब्सक्राइब किया है तो घंटा दबाओ, देखो आज दबाया हुआ कि नहीं। नहीं दबाया तो अच्छे से दबाओ, तो दूसरों से भी दबाओ। अगर ये चाहिए तो करो, मिल जाएगा।